अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शिया हो रहे हैं। भाई लोग, आपको पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जो लोग सुनते हैं रेगुलर, यानी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इंजीनियर साहब के साथ किसी भी मसले में इख्तलाफ करते हैं, सुलमा है वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियर साहब को सुनना छोड़ गए हैं। इसी तरह भाई लोग, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक स्टूडेंट ने हसन यारी से बात की कि मुझे इंजीनियर साहब को सुनते हुए 6 साल हो गए, यानी मैं इंजीनियर साहब को पहले सुनता था, तो उसके बाद मुझे इंजीनियर साहब के कुछ मसाइल ऐसे लगे जिसमें मुझे लगा कि इंजीनियर साहब यहाँ पर बिल्कुल गलत है। यानी इंजीनियर साहब के सामने हदीसें भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इंजीनियर साहब जो हैं वो सही बात जो है लोगों तक नहीं पहुँचाते। तो इस तरह से भाई लोग, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कोई भी स्टूडेंट्स अगर इंजीनियर साहब से किसी भी मसले में इख्तलाफ करता है तो फिरका परस्त जो उलमा होते हैं वो अपने थंबनेल के ऊपर ये लिख के लगा देते हैं कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने इंजीनियर को छोड़ दिया, इंजीनियर साहब से ऐलान बरात कर ली। तो मैं चाहता हूँ वो वीडियो देखें इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स की, उसके बाद हम बात करते हैं। तकरीबन फ्रॉम 5 to 6 years I've been seeing इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो उनको मैं देखता था, उन्होंने अहले सुन्नत पे तो काफ़ी काम किया है, बट जब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग शिया, तो उनकी नॉलेज वहाँ पे काफ़ी लिमिटेड आ जाती है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो वाक़या फदक है उनमें उन्होंने कह दिया कि ये जो है ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है। हालांकि उनको इस चीज़ में ये हदीस नजर नहीं आई जो हदीस हमें काफ़ी बताई जाती है, जिसमें आप ने खुद हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम को बताया कि तूने जो मेरे माल से जो भी लेना है ले ले, मैं क़यामत के दिन तेरे कुछ काम ना आऊंगा। अब ये जो हदीस है इसमें साफ बताया जा रहा है कि आप ने हज़रत फातिमा को अपने माल का कहा, वहाँ पे तो उन्होंने, अगर वहाँ पे ये हदीस बताई जाती जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बताई कि ये जो माल है, जो आप जो माल जो नबी है ये माल छोड़ के नहीं जाते, ये छोड़ के तो जाते हैं, सिर्फ इल्म छोड़ के जाते। तो अगर ये बात होती तो उस टाइम पे आप ने क्यों नहीं ये बात बताई? तो ये जब पॉइंट ऑफ व्यू मैंने उनका सुना तो मेरे माइंड में काफी क्वेश्चन अरेज हुए, जिसकी वजह से मैंने तकरीबन आपको, मुझे सुनते हुए कुछ महीने हुए और मैं तकरीबन आपकी वीडियोस जो है मेरी यूट्यूब में डाउनलोडेड रहती हैं और मैं आपकी 6-6 घंटे 5-5 घंटे की वीडियोस जो है सारी लाइव जो है मैं पूरी प्लेलिस्ट से सुनता हूँ। सो थैंक यू सो मच जी आपका ये काम करने के लिए। बाकी उनका दूसरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि जब आपके साथ बात करने की बारी आई तो उन्होंने ये कहा कि आप को कोई शिया का कोई जो है वो आपको ऑन करे। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आती कि उनको खुद भी कोई ऑन नहीं करता, उनकी बहुत इज्जत मैं करता हूँ, बट स्टिल उनको कोई ऑन तो नहीं करता, वो खुद एक किस्म के अपने हैं, तो उनको कोई भी अहले सुन्नत का ऑन नहीं करता। आप जाए उनको हर कोई उनको डिसऑन करता है। तो आपके बारे में ये शिकायत को क्यों वो लेकर आते? तो ये कुछ मेरी शुरू में बातें थी। जी, तो भाई लोग अपनी वीडियो देखिए, जिस वीडियो के अंदर इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने ये बात की है कि मुझे इंजीनियर से इस बारे में इख्तलाफ है, यानी इस मसले के ऊपर कि इंजीनियर के सामने ये हदीस भी है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि फातिमा मेरे माल से जो कुछ लेना है ले ले, लेकिन अगर क़यामत के रोज़ तू पकड़ी गई, यानी अल्लाह ताला के हुजूर अगर तू पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊँगा। यानी इस हदीस को सामने रख के वो भाई का ये एतराज़ है कि इंजीनियर साहब जो हैं उनके सामने हदीस मौजूद भी है, लेकिन फिर भी इंजीनियर साहब वो मसले के अहले तशरीह जो है उसकी तायद नहीं करते। फिर भी इंजीनियर साहब इस बात के ऊपर जो है वो डटे हुए हैं। इंजीनियर साहब के ऊपर ये एतराज़ था कि इंजीनियर साहब बाग़ फदक के मसले के ऊपर बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने हदीस पढ़ी भी होगी, हदीस काफ़ी तवील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत बकर सिद्दीक के पास गई अपना यानी हिस्सा लेने के लिए, यानी मेरी बाप की विरासत जो है उससे मुझे हिस्सा दिया। तो हज़रत बकर सिद्दीक ने उनको वो हिस्सा नहीं दिया। उसके बाद हज़रत फातिमा ज़हरा जो है वो नाराज़ होकर चली गई और उन्होंने अपनी मौत तक उनसे कोई कलाम नहीं किया, यानी उनसे नाराज़ रही। इस हदीस को सामने रख के इंजीनियर साहब का जो स्टूडेंट ये बात कर रहा है कि इंजीनियर साहब यहाँ पर गलत हैं। भाई लोग, किसी भी आलिम दीन का इल्मी लेवल जो है वो बराबर नहीं होता। ये हदीस उस भाई ने बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा मेरे माल से जो कुछ लेना है ले ले, लेकिन क़यामत के रोज़ अगर तू पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा ज़हरा को ये बताया कि मेरे माल से जो कुछ लेना है ले ले, यानी क़यामत वाले दिन अमाल के हवाले से अगर तू पकड़ गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊँगा। यानी इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये हदीस बयान की जा सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का ये मतलब था कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसके अलावा दीगर जितने भी हस्तियाँ हैं, अगर उनके अमाल जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, वो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के हुजूर पकड़ेंगी तो मैं उसके कुछ काम नहीं आऊँगा। जिस तरह आपको पता है कि फ़िरका परस्त उलमा ये कहते हैं हम ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक रसूल हैं, हम ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर पैरा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो नमाज भी ना पढ़ते हों, रोज़े भी ना रखते हों, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी करते हों। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो हदीस भी बयान की होगी कि अगर कोई भी बंदा अपने आप को आशिक रसूल भी कहता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ऊपर अमल भी नहीं करता, तो वो ये कहता है कि मैं जन्नत का तलबगार हूँ, यानी मुझे जन्नत मिल जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो मुझे तो लगता है इस हदीस का जो इंजीनियर साहब ने मतलब लिया होगा वो इस तरह से लिया होगा, यानी ए फातिमा अगर मेरे माल से जो कुछ लेना है तू ले ले, अगर क़यामत के रोज़ तू पकड़ी गई अल्लाह के हुजूर तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊँगा। यानी इस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी, यानी अमाल के हवाले से। लेकिन जो अहले तशरीह हज़रात हैं वो इस हदीस को अपने ही यानी लफ्ज़ों में बयान करते हैं, इस हदीस का मतलब जो है वो अपने ज़हन के मुताबिक जो है वो निकालते हैं। तो इस हवाले से इस हदीस के ऊपर जो इख्तलाफ है या अहले सुन्नत वल जमात या अहले तशरीह हज़रात के यहाँ जो इख्तलाफ पाया जाता है, तो इख्तलाफ जो है हो सकता है, लेकिन इसकी बेस के ऊपर आप किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते। यानी इस मसले के ऊपर अगर इख्तलाफ भी है
تو پھر بھی آپ نے اس مسئلے سے کیا نکالنا ہے؟ اگر کوئی بھی بندہ یہ کہتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حق پر دی، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر بحث جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے، جتنی بھی انسان کرنا چاہے۔ تو یہ ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انجینئر صاحب سے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انجینئر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ یعنی اس طرح سے یا سنت الطراز جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے انجینئر صاحب کا موقف وہ بھی رکھتے ہیں، یعنی جس طرح سے انجینئر صاحب اپنا موقف پیش کرتے ہیں اسی طرح سے سنت والجماعت والے بھی اپنا موقف جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو بھائی لوگ، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بھی کلمہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے۔ بس دعا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع کرے، نہ کہ ان مسائل کو لے کر کوئی بھی بندہ امت مسلمہ میں فرقہ واریت پھیلائے۔ یعنی کسی کا بھی الگ الگ اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بیس کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگنے چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ۔